हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज मैं आप लोगों को सीबीएसई 10th क्लास का जो सेकंड पोएम है फायर एंड आइस, उसको डील करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग जो इनके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके विषय में कुछ जानकारी लेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव जो कुछ क्वेश्चन आता है उसमें ये जानना और इनके विषय में, राइटर के विषय में जानना ज़रूरी है। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट was born on 26 मार्च 1874। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जो जन्म हुआ था वो 26 मार्च 1874 को हुआ था। ही वॉज एन अमेरिकन पोइट, वो एक अमेरिकन पोइट थे। And on July 22, 1961, Frost was named as Poet Laureate of Vermont. He was a winner of 4 Pulitzer Prize. उनको 4 बार पुलित्जर प्राइज़ अवार्ड जो है, प्राइज़ को ही अवार्ड बोलते हैं, वो इन्हें मिला। और पुलित्जर प्राइज़ आप क्या होता है वो जानते होंगे कि साहित्य के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट जो जिसका योगदान होता है उसे पुलित्जर प्राइज़ दिया जाता है। He died on 29 January 1963. Okay. Now we come to the poem. Through this poem, the poet expresses the opinions of the two different group of people. Okay. One is in favor of the fire and the next in favor of ice. We can say that this is a symbolic poem, and in this poem the poet basically used much of figure of speeches. Here the poet, through expressing the second stanza, the poet says about the human emotion also, that is desire and hatred. Here fire is indicating as desire and hate is as ice. As we know that when the desire of any people, okay, जब किसी भी आदमी का जो है इच्छा जो है, महत्वाकांक्षा जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए या हासिल करने की, तब उसका जो सोच है, जो अंदर की गहरी जो सोच है वो क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब किसी से हेट होता है तो वो भी उसके लिए बहुत हानिकारक होता है। यहाँ पोएट जो है वो 2 टाइप के ह्यूमन इमोशन के विषय में भी बतला रहे हैं, थ्रू किसके माध्यम से, तो फायर और आइस के माध्यम से। ओके, नाउ वी डिस्कस द पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये फायर से, आग से ख़त्म हो जाएगा, और कुछ कह रहे हैं कि ये दुनिया बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब कि ऐसा आएगा स्थिति, ऐसा समय आएगा जब ये जो आग से जो है पूरा दुनिया जो है वो जलकर ख़त्म हो जाएगा। इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, ये हिंट्स है पोएट जो है ये दे रहे हैं। और कुछ जो ग्रुप है वो बोल रहे हैं कि कुछ समय ऐसा भी आएगा जब बर्फ़ जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो पूरा दुनिया जो है वो नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कि अब यहाँ ये जो 2 लाइन है, आपको इसमें साहित्य की गहराइयों को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है ये पोएट जो है इसमें ह्यूमन इमोशन के विषय में डिस्क्रिप्शन दिया है। ह्यूमन इमोशन, जैसा कि मैंने कहा आपको कि डिज़ायर जो है वो क्या है, वो फायर के समान है, वो जलते रहता है। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो वो इंसान को जलाकर राख कर देता है। लेकिन आई होल्ड, ये कहते हैं पोएट कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ भी हूँ जो फायर का फेवर कर रहे हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दोनों मिलकर ही अगर ये बर्बाद करता है देश को, दुनिया को अगर नष्ट कर देता है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं सोचता हूँ कि ये हेट जो है, यानी कि आइस जो है, ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत है।
टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि दुनिया के इस वर्ल्ड के बर्बादी में आइस जो है वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी उसका भी बहुत महत्व वाला स्थान है। डिस्ट्रक्शन मीन्स यहाँ क्या हो गया, नष्ट करना, बर्बाद होना। एंड वुड सफाइस, और ये दोनों ही चीज़ें जो है ये क्या है, ये दोनों ही इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए क्या है, पर्याप्त है। सफाइस मीन्स पर्याप्त होना, टू बी सफिशिएंट। ओके, देन नाउ ये पोएम तो छोटा ही है, लेकिन इसमें आप लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक दो लाइन ऐसा है कि इसमें लिटरेरी टच है और फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ ज़्यादा यूज़ किया गया है। अब हम इसमें देखेंगे कि छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन आ सकता है जो कि फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे लास्ट लाइन जो है हमारा, ये 3 लाइन, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ये जो 3 लाइन है इसके लास्ट में ही हमें फुल स्टॉप मिलता है। तो ये जो है जहाँ कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसे हम इस लाइन को फिगर ऑफ स्पीच में, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये, इंजैम्पमेंट है ये। ओके, दूसरा फिगर ऑफ स्पीच इन्होंने यूज़ किया है फायर एंड आइस के लिए, वो है पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि ये क्या होता है, जो कि जिसका कि कोई लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ओके, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ये फायर और आइस और डिज़ायर और हेड जो है ये क्या है, मनुष्य का जो है वो मानव का इमोशन है। नाउ एलिट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन दिस पोएम। और एलिट्रेशन क्या होता है, जो एक ही लेटर से शुरू होता है। जैसे सम से, सम जो है वो एस से है और से भी एस से है, तो ये क्या है, ये एलिट्रेशन है। चौथा है, कोई भी जो रिपीटेड एक्सप्रेशन होता है उसको दिखलाने के लिए एनाफोरा का यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे बार बार ये 2 शब्द हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइन में यूज़ हुआ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। ये जो सम से 2 फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइन में यूज़ किया गया है, दिस इज़ नॉन एज एनाफोरा। ओके, देन दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। और हिंदी में भी आपको मैं समझा दी हूँ, आप इसे देखिएगा और खुद से भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ओके, और जहाँ लगे कि ये है तो आप थोड़ा कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।